हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है कामदा एकादशी। ये अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय तिथि है। इस दिन आध्यात्मिक कार्य, जप और तप मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। पूरे वर्ष में आने वाले सभी व्रत एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ, इतना पुण्य फल प्रदान करने वाली है ये कामदा एकादशी। तो इस कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम इससे जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कामदा एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। इस व्रत का पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाले को संतान की प्राप्ति होती है। जी हाँ, इस व्रत का पालन करने और इसकी कथा का संपूर्ण श्रवण करने से मनुष्य को सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो श्रद्धावान संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके द्वारा इस एकादशी का पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने से उन्हें एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। इन वैदिक व्रत कथाओं के विषय में ये भी कहा गया है कि इनका संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इस कथा को पूर्ण रूप से सुना या पढ़ा जाए। आधा अधूरा करने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता और ना ही उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु इस पवित्र कामदा एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे इसकी कथा का श्रवण भी पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ करें, क्योंकि केवल व्रत ही नहीं बल्कि कथा का श्रवण भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और चलते हैं उस दिव्य समय में जब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज अपने महल में भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। ये संवाद न केवल इस व्रत के महत्व को स्पष्ट करता है बल्कि इसकी पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य को भी उजागर करता है। इस पावन कथा का वर्णन हमें पवित्र वराह पुराण में प्राप्त होता है, जो सनातन धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है और जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों एवं व्रतों का विस्तृत वर्णन किया गया है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता के साथ प्रश्न किया, हे केशव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कृपया करके मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है और इस व्रत को किस प्रकार विधि पूर्वक किया जाना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए था। वे जानना चाहते थे कि किस प्रकार मनुष्य इस व्रत का पालन करके अपने जीवन को पवित्र और सफल बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनके प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र जी के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें इस एकादशी का जो महात्म्य बताया था वही मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर महाराज अत्यंत ध्यानपूर्वक उस पवित्र कथा को सुनने के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, बहुत समय पहले रत्नपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में गंधर्व और किन्नर निवास करते थे। वहाँ के राजा का नाम पुंडरीक था। वो राजा अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा और कला प्रेमी था। उसके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। पूरा राज्य स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित था। उसी राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व रहता था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था, जो अत्यंत सुंदर, गुणवान और नृत्य कला में निपुण थी। ललित और ललिता के बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उनका जीवन प्रेम, आनंद और सुख से परिपूर्ण था। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में गंधर्वों द्वारा भव्य नृत्य और गायन का आयोजन किया गया। उस सभा में अनेक गंधर्व और किन्नर उपस्थित थे और सभी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। ललित भी उस सभा में गान प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उस समय उसकी पत्नी ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। अपनी पत्नी के वियोग में ललित का मन बार बार उसकी ओर चला जा रहा था। वो अपने कर्तव्य पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसी कारण उसका स्वर बिगड़ गया और उसके गायन में त्रुटि आ गई। सभा में उपस्थित करकोटक नामक एक सर्प, जो स्वभाव से अत्यंत ईर्ष्यालु था, उसने ललित की इस त्रुटि को देख लिया।
उसने तुरंत राजा पुंडरीक के पास जाकर शिकायत कर दी कि ललित ने दरबार की मर्यादा का उल्लंघन किया है। जब राजा पुंडरीक ने ये सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपने दरबार और अपने सम्मान का अपमान समझा। क्रोध में आकर उन्होंने ललित को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, तू अपनी स्त्री के मोह में डूबकर अपने कर्तव्य से चूक गया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू तुरंत ही एक भयानक नरभक्षी राक्षस बन जाएगा। जैसे ही राजा ने ये श्राप दिया, उसी क्षण ललित का रूप बदल गया और वो एक विकराल डरावना नरभक्षी बन गया। अपने पति की इस भयावह अवस्था को देखकर उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी और शोकाकुल हो गई। जिस पति को वो अत्यंत सुंदर, कोमल और गुणवान रूप में देखती थी, वही अब एक विकराल, भयानक नरभक्षी राक्षस बन चुका था। उसका हृदय इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था, किंतु एक सच्ची पतिव्रता स्त्री होने के कारण उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उसने निश्चय किया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वो अपने पति के साथ ही रहेगी और उसके कष्टों को साझा करेगी। इस प्रकार वो अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। वन वन भटकते हुए वो अपने पति को इस भयानक रूप में कष्ट सहते हुए देखती और बार बार विलाप करती। उसका मन निरंतर यही सोचता रहता कि किस प्रकार उसके पति को इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। दिन रात वो इसी चिंता में डूबी रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती। इस प्रकार कई दिनों तक जंगलों में भटकते भटकते एक दिन ललिता की दृष्टि एक पवित्र आश्रम पर पड़ी। वो आश्रम अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य वातावरण से युक्त था। वहाँ चारों ओर ऋषि मुनियों का तप और साधना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो स्थान किसी दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण प्रतीत हो रहा था। वो तुरंत उस आश्रम के भीतर गई और वहाँ उपस्थित महान तपस्वी ऋषि श्रृंगी को देखकर विनम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ऋषि श्रृंगी अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और करुणामयी स्वभाव के थे। उन्होंने ललिता को आशीर्वाद देते हुए स्नेहपूर्वक पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? और तुम इस घने वन में इस प्रकार दुखी अवस्था में क्यों भटक रही हो? तुम्हारे मुख पर गहन पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसका कारण क्या है? ऋषि के मधुर और करुणामय वचनों को सुनकर ललिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अत्यंत विनम्रता और दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैं गंधर्व कन्या हूँ और मेरा नाम ललिता है। मेरे पति का नाम ललित है, जो एक गंधर्व थे। उन्हें राजा पुंडरीक ने श्राप दिया है, जिसके कारण वो एक भयानक नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। उनके इस भयानक रूप को देखकर मेरा हृदय टूट जाता है। मैं उनके इस कष्ट को सहन नहीं कर पा रही हूँ। हे मुनिवर, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और अपने पति को इस दुख से मुक्त कराना चाहती हूँ। कृपया मुझ पर दया करें और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति इस राक्षस योनि से मुक्त हो सके। ललिता की ये करुण पुकार सुनकर ऋषि श्रृंगी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उसकी निष्ठा, प्रेम और समर्पण को देखकर उसे सांत्वना दी और कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति अवश्य ही इस श्राप से मुक्त होंगे। कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। यदि तुम उस दिन इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, नियम और विधि के अनुसार करोगी और उसके पुण्य फल को अपने पति को अर्पित कर दोगी, तो तुम्हारे पति इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे और पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लेंगे। ये कामदा एकादशी व्रत अत्यंत प्रभावशाली और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इसके प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर ललिता के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक अवश्य करेगी। ऋषि श्रृंगी के वचनों को सुनकर ललिता के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, वो इस पवित्र व्रत को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक अवश्य करेगी। वो अपने पति को इस भयंकर श्राप से मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास करने को तत्पर हो गई। समय बीतता गया और अंततः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पावन कामदा एकादशी का दिन आ पहुंचा। ललिता ने उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे मन, वचन तथा कर्म से भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया। उसने पूर्ण निष्ठा और विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन आरंभ किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान का ध्यान किया, उनके नाम का जप किया और अपने मन को किसी भी प्रकार के विकारों से दूर रखा।
उसने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान वासुदेव की आराधना की और निरंतर यही प्रार्थना करती रही कि उसके पति को इस भयंकर श्राप से मुक्ति मिल जाए। रात्रि में भी उसने जागरण किया और भगवान के भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत किया। इस प्रकार उसने पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने से पूर्व उसने भगवान वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयानक श्राप से मुक्त कराने के उद्देश्य से इस कामदा एकादशी व्रत का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया है। यदि मेरे व्रत, भक्ति और समर्पण में सच्चाई है तो कृपया मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्त कर दीजिए। जैसे ही ललिता ने ये प्रार्थना पूरी की, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके पति, जो नरभक्षी राक्षस के रूप में कष्ट भोग रहे थे, उस योनि से मुक्त हो गए और उन्होंने पुनः अपना सुंदर गंधर्व रूप धारण कर लिया। उनका स्वरूप पहले की भांति दिव्य, आकर्षक और तेजस्वी हो गया। ये देखकर ललिता की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। दोनों ने मिलकर भगवान का हृदय से धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोनों पति पत्नी पुनः अपने राज्य लौट गए और वहां सुख, शांति और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा का वर्णन समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, ये कामदा एकादशी व्रत अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली है। जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है या इसकी कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी व्रत नहीं है जो इस एकादशी के समान पुण्य प्रदान करने वाला हो। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही कामदा एकादशी व्रत की ये पवित्र कथा पूर्ण होती है। धन्यवाद।